तुम्हें पता है मेरे साथ एक चीज़ है। मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्टिंग में मुझे वो काम काफ़ी पसंद आता है। एंड इतना काम मुझे वो पसंद होता है कि मैं उस काम के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ। एंड फिर मैं करता हूँ रिसर्चेस उस काम के ऊपर, पूरे जो भी साइंटिफिक आर्टिकल्स होंगे, वीडियोस होंगी, पूरा ऑनलाइन मैं छान लेता हूँ। रेडिट्स में जाता हूँ, मैं ट्विटर में जाता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे उसके बारे में मिल सकती है मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। आप बोलोगे अच्छी बात है, किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना काफ़ी सही चीज़ है, तभी आप वो काम अच्छे से कर पाते हो। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप धीरे धीरे उस काम को एंजॉय करना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। अब मैंने आपको टाइटल में बोला कि क्या था टाइटल, टाइटल भूल गया मैं। टाइटल था कि टू मच नॉलेज विल किल योर जॉय। अब मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा कि कैसे कैसे कोई चीज़ मुझे पसंद थी एंड वो अब चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही पता लग चुका है। स्टार्ट करते हैं यूट्यूब से। तो यहाँ पे मैंने 2020 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में मुझे यूट्यूब वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता था, मैं इन्जॉय करता था, क्योंकि यार अच्छा प्रोसेस है, आप अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर कर पाते हो। बट धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी यूट्यूब में कि ग्रो कैसे करना है, व्यूज़ कैसे लाने हैं। तो उसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया कि भाई थंबनेल अच्छी कैसे बनानी है, एंगेजमेंट कैसे रखनी है, बीच में जो पॉजेज हैं जो मैं लेता हूँ ना ऐसे, उसे काट दूँ, उससे जो एंगेजमेंट है वो गिरता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब में मिल गई और मैं वो देखता गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ चीज़ से। तो अभी मैं देखता गया, इन्फॉर्मेशन देखता गया, कोई अपनी थ्योरी बता रहा है, कोई अपनी थ्योरी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे मैं नोटिस किया कि मैं ज़्यादा टाइम वीडियोज़ में नहीं, इन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट में करने बिता दे रहा हूँ। एंड अब मुझे वीडियोज़ बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा है जितना मुझे स्टार्टिंग में लगता था। तो ये था एक एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे टू बी ऑनेस्ट जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी पसंद है। बट अब दिक्कत ये आ गई है कि मेरे पास अब जिम की कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे अब थोड़ा यार ओवरवेलमिंग लगता है। स्टार्टिंग में बताता हूँ, मैं कुछ 8th या 9th क्लास से जिम कर रहा हूँ, ऑन ऑफ लगातार नहीं, ऑन ऑफ रहता है मेरा। एंड अब मैं इस टॉपिक को लेकर हो चुका हूँ ऑब्सेस्ड अगेन। अब मैंने यहाँ पे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी है, रिसर्चेज होती हैं कि भाई कौन सी एक्सरसाइज कैसे लगानी है, कौन सा स्प्लिट एकदम परफेक्ट है, ये रिसर्चेज वो रिसर्चेज, इस एक्सरसाइज से इतना परसेंट ज़्यादा आपका मसल गेन होगा। स्ट्रेच पोजीशन में अगर आप लोड को डालोगे, अपने मसल में लोड डालोगे स्ट्रेच पोजीशन में, तो ज़्यादा मसल आपकी ग्रो होगी। जो एक डॉक्टर माइक करके चैनल है, जेफ निपर्ट्स है, सबकी वीडियोस देख ली, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट मुझे समझ नहीं आता मैं उस इन्फॉर्मेशन का करूँ क्या। ऊपर से जो मेरा जिम इतना अच्छा पैशन बोल सकते हो आप, अब उसका जो पैशन है वो भी कम हो चुका है, क्योंकि अब मैं परेशान रहता हूँ कि यार अगर मैं ये ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये रिज़ल्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप समझे, एक टाइम तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी बढ़िया थी, मैं खुश था उस इन्फॉर्मेशन को लेकर। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे परेशान रहता हूँ कि यार ये रिसर्च ने तो ये बोला था, मगर ये जो बंदा है वो ये बोल रहा है, एंड ये बंदा ये बोल रहा है। तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यार इसमें एक्सरसाइज करके ये मसल ग्रोथ रहेगी, एंड ये सब करने के बाद भी कोई इतने अच्छे खास गेंस नहीं, आप देख सकते हो। एंड फिर जिम से आती है, लिंक होता है डाइटिंग। पहले डाइटिंग क्या थी, हेल्दी खाना खाना। फिर धीरे धीरे चीज़ों में घुसे कि जो प्रोटीन होता है उसमें भी क्वालिटी होती है कि कितने अमीनो एसिड्स हैं। चलो अच्छी बात है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर और इन्फॉर्मेशन में घुसे कि सोयाबीन खाना इतना भी अच्छा नहीं होता। फिर और इन्फॉर्मेशन में घुसे कि क्या फ़ैट, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन, इसमें घुसे। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में घुसना स्टार्ट कर दिया, वहाँ तो अलग ही झमेला चल रहा है। माइक्रो न्यूट्रिशन में घुसा, उसके बाद सप्लीमेंट्स में घुस गया। सप्लीमेंट्स में पहले नॉर्मल लेता था, प्रोटीन ले लिया, ठीक है, कैरेटिन ले लिया, मल्टीविटामिन ले लिए। फिर पता लगा कि प्रोटीन में भी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है जो प्रोटीन सस्ते में मिल रहा हो, महंगा मिल रहा हो, उस बराबर है। कई कंपनीज घपले करती हैं, 100 चीज़ें होती हैं, तो यार प्रोटीन लेने में अब टेंशन है कि कौन सा प्रोटीन लूँ। उसके बाद मैंने बताया केराटिन, हेयर लॉस से एक स्टडी निकल गई कि हेयर लॉस होता है केराटिन से, तो वो लेना छोड़ना पड़ा। फिर मल्टीविटामिन लेता था मैं आराम से, क्या करता था, केमिस्ट पे जाता था, बेकाडेक्सामाइन आती थी वो लेता था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और रिसर्च करी तो पता लगा कि मल्टीविटामिन्स लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लो क्वालिटी के फॉर्म्स डालते हैं। जैसे आपको मल्टीविटामिन में मैग्नीशियम की मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपके लिए अच्छी रहती है, एंड ऐसे कर करके और भी मैं रिसर्चेस करी। तो मुझे पता लगा कि मल्टीविटामिन लेना इतना भी कोई सही नहीं है, क्योंकि उसमें लोअर फॉर्म ऑफ आपका विटामिन के वो रहते हैं, वर्जन्स रहते हैं।
तो फिर मैंने यहाँ पे सोचने लगा यार अब तो सप्लीमेंट्स लेना ही बेकार है मेरे लिए। फिर मैं ओमेगा 3 में गया, फिर ओमेगा 3 में भी और चीज़ें पता लगी, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होती है, इथाइल एस्टर फॉर्म होती है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म लेनी चाहिए, फिर वो महंगी आती है, फिर वो लेने लगा। फिर ऐसे ऐसे करके मेरा जो सप्लीमेंट्स का बजट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। स्टार्ट मैंने किया था 2-3 हज़ार से, वो 2-3 हज़ार से लेकर मेरा 5-6-7 हज़ार तक वो मेरा बजट पहुंच गया। बट मैं वो लेकर भी यहाँ पे खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी ये जो मेरा सप्लीमेंट स्टैक है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ गए बात। उससे पहले मैंने डाइट का बताया, डाइट पहले मैं क्लीन खाना खाता था, बाहर का नहीं खाता था। अब मैं घर का खाना खाकर भी, ठीक ठाक प्रोटीन लेकर भी यहाँ पे नाखुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये डाइट है वो ऑप्टिमम नहीं है। वर्कआउट के साथ भी सेम है, पहले मैं वर्कआउट करता था, जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे करता था, ठीक ठाक मुझे रिजल्ट भी मिलते थे। बट अब मुझे लगता है यार अब ये ऑप्टिमम वर्कआउट नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बट उस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं और ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ। दुखी भी नहीं बोल सकते, मतलब मेरा वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो ओवरवेलमिंग हो चुकी है चीज़। आपको एग्जांपल के साथ बताऊँ, इट्स लाइक कि जब बचपन में बारिश होती है ना, तो हम बारिश की तरफ भागते हैं, हम इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, सब ने किया है, मैंने भी किया है। बट जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जैसे ही अब मैं स्कूटी में चल रहा होता हूँ सपोज़, और हल्की सी बारिश हो जाती है तो मैं रुक जाता हूँ कि भाई बारिश में गीला ना हो जाऊँ, कपड़े गीले हो जाएंगे, बीमार पड़ सकता हूँ। तो बचपन में मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में, अब मैं सोचता हूँ। तो ये अब मैं एक तरह से बारिश को इतना एंजॉय नहीं करता जितना बचपन में करता था। तो सबके साथ ये सीन है। पहले हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें खुल के एंजॉय करते थे कि भाई मिठाई आई है घर में, देख खाई मिठाई। अब मिठाई आई घर में, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसे खाकर ये हो सकता है, इसे खाकर वो हो सकता है। एंड आई नो आप बोलोगे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इतना भी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट्स अ पॉइंट कि इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी ओवर थिंकिंग में कलेक्ट कर ली है कि अब मैं किसी चीज़ को इतना फुल इंजॉय नहीं कर पाता जितना मैं पहले करता था। एंड मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों के साथ और भी एंड मुझे पता है ये दिक्कत और भी लोगों के साथ है, क्योंकि अभी हम जिस टाइम पे रह रहे हैं उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे आसपास इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पहले अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग सपोज के ऊपर रिसर्च करनी पड़ी तो बुक्स पढ़नी पड़ती थी। अब हमें बुक्स नहीं पढ़नी, अब हमें बस यूट्यूब खोलना है, वेबसाइट्स खोलनी है। वेबसाइट्स में आपके पास क्या होता है, जो रिसर्चेज होती है, अब रिसर्चेज पढ़ने की जरूरत नहीं, रिसर्चेज को हम कॉपी उठा करता हूँ मैं, एंड उसमें पेश करूँ चैट जीपीटी पे, एंड चैट जीपीटी मुझे पूरा यहाँ पे रिजल्ट ला कर दे देता है। तो कितना आसान हो चुका है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि अब हर बंदा एकदम साइंटिफिक तरीके से काम करता है। क्योंकि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पहले आपको बुक्स पढ़ के मिलती थी, अब वो आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है चैट जीपीटी पे, एंड चैट जीपीटी आपको पूरा यहाँ पे आपका साइंटिफिक रिसर्च का यहाँ पे कंक्लूजन दे देगा। अगर आप साइंटिफिक रिसर्चेस खुद पढ़ने लगे तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। बट अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना ज़्यादा ईजी हो चुका है कि ये कर्ज बन चुका है। पहले मुझे लगता था कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। बट अब मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन इज़ अ कर्स। एक हद तक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहती है, बट एक टाइम के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए एक कर्स बन जाती है। आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अपने लाइफ में कहीं भी इस चीज़ को अप्लाई करके देखना। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो तो आप रियलाइज़ करोगे कि अब वो चीज़ वैसी नहीं रही जैसे वो स्टार्टिंग में थी। चाहे आप, मैं बोलूँ, अगर आप पहले सपोज सिंगिंग करते हो, ठीक है, सिंगिंग, एक बंदा बाथरूम सिंगर होता है, मज़े इंजॉय करे गाता है, वो सोचता है यार मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं यहाँ पे सिंगिंग क्लासेस ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं गाना सीखता हूँ। तो अब वो बंदा भले ही अच्छा गाएगा बट वो उस गाने को इतना इन्जॉय नहीं करेगा। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको क्लास एग्जांपल देता हूँ। लाइक बचपन में हमें माँ बाप सिखाते हैं कि पूजा करनी चाहिए, भगवान होते हैं, तो हम भी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बट जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं तो हम यहाँ पे लॉजिकल सोचने लग पड़ते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को कि ऐसा चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, अगर भगवान है तो ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये वो सो। तो हम, जो हमारा फेथ पहले था, अब हमारा पूरी तरह भगवान के ऊपर फेथ नहीं रहता है, क्योंकि अब हम लॉजिकल सोचते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम यहाँ पे रील्स देखते हैं, रील्स में हमारा कोई जो हमारी बिलीफ है उसे कोई चैलेंज करता है, हमारे पास आंसर नहीं होता है। तो अब हम उतना डीप फेथ नहीं होता हमारा जितना बचपन में होता था, क्योंकि बचपन में जिसने बोला हमने मान लिया भाई यार, मज़े में ज़िंदगी चल रही है। तो ये मेरा एक फाइनल एग्जांपल है, होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मेरी आदत है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मैं वो अभी भी करता हूँ, बट मैं अब उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता।
लाइक सपोज़ मैंने बताया मुझे जिम का शौक है, तो मैं जिम जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मज़े करता हूँ एंड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है भी दिमाग में, बट अब मैं उसके बारे में इतना सोचता नहीं हूँ। अब मैं जस्ट करता हूँ चीज़ें और मैं खुश रहता हूँ और मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है, तो यहाँ पर दोनों विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। तो काफ़ी मुश्किल है करना, बट अगर आप कोशिश करोगे तो मुझे लगता है आप भी इस विन विन सिचुएशन में पहुँच सकते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, वो गलत नहीं है, बट उसके ऊपर इतना मत सोचो। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो करो, बट बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहेगा कि यस ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। कितनी डिग्री तक वो गलत है या कितनी डिग्री तक वो सही है, आपकी बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ रहेगी एंड ऐसे करके आप एक वेल बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। अगर आप चीज़ों को ऑब्सेस्ड होकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप सोचो कि सारी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, नहीं होता। इन रियल लाइफ आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने करने की कोशिश करी है एंड इन दी एंड मैं यहाँ पे नाखुश ही रहा हूँ। सो होपफुली आप इस वीडियो से कुछ सीख लोगे एंड अगर आप टू मच इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकते हो तो कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा, खुश रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।